और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, यह है पड़ोसी मुल्क नेपाल से, जहां पर बुधवार को हालात सामान्य होते नजर आए। नेपाल की सेना ने देशव्यापी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए और फिर आज सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया था, जो अब खत्म हो चुका है। हालांकि कर्फ्यू और प्रतिबंध राजधानी काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में ही लागू रहेगा। साथ ही जरूरी सेवा, सरकारी कर्मचारियों और फ्लाइट टिकट वाले यात्रियों को आने जाने की छूट होगी। भारत के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयर इंडिया और इंडिगो के साथ मिलकर बुधवार शाम से स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है, जो अगले कुछ दिन तक चलेगा। नेपाल में हुए प्रदर्शनों में अब तक 30 की मौत की जानकारी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो नेपाल के कई इलाकों में कर्फ्यू खत्म हो चुका है, लेकिन काठमांडू जो राजधानी है नेपाल की, काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में अभी जो कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। साथ ही नेपाल में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत वापस लाने की कवायदें शुरू कर दी गई है। खास इंतजाम भारत सरकार की ओर से किया गया है। नेपाल से एयर इंडिया, इंडिगो की स्पेशल फ्लाइट चालू की गई है। तो कल तीसरे दिन नेपाल सुलगता हुआ दिखाई दिया, धधकता हुआ दिखाई दिया। वहां हालात अभी भी बेहद खराब है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर फिर निकले, फिर उन्होंने उत्पात मचाने की कोशिश की, फिर नुकसान करने का प्रयास किया। आपको एक एक तस्वीर हम दिखाने वाले हैं कि नेपाल को विरोध के नाम पर किस तरह जलाया गया, उसकी भी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। केपी ओली अपने मंत्रियों और सांसदों के साथ उनके सभापति बैठते थे उस हॉल में देखिए अब ये मलबे का ढेर है। चर्चा है कि नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की देश की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन सकती हैं। सुशीला कार्की भी इस आंदोलन का समर्थन कर रही थी, लेकिन इस आंदोलन ने नेपाल का जो हाल किया वो कई सालों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। पहले कहा जा रहा था कि यह आंदोलन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन को लेकर भड़का और उसके बाद अलग अलग तरह की दलीलें दी जाने लगी। अब सवाल तो यह है कि क्या वाकई ये आंदोलन किसी भीड़ ने सरकार के खिलाफ उपजे गुस्से को लेकर शुरू किया या फिर इसकी कोई प्लानिंग थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कें तो धुआं हो गई। बवाल, तोड़फोड़ और आग की लपटों ने राजधानी काठमांडू की सूरत बिगाड़ कर रख दी। काठमांडू का आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे देने के बाद विद्रोह की आग तो ठंडी पड़ गई, लेकिन मंगलवार को हुए बवाल के खौफनाक निशान बुधवार को भी दिखे। काठमांडू से सामने आए ड्रोन वीडियो में दर्जनों बिल्डिंगों से धुआं निकलता दिखाई दिया। मतलब इन बिल्डिंगों में आग इतनी भयंकर लगी जो कई घंटे बाद भी नहीं बुझाई जा सकी। नेपाल में प्रोटेस्ट के दौरान जब पुलिस और सेना का कंट्रोल गायब हो गया था, तब उपद्रवियों ने खूब लूटमार मचाई। ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक अलग चेहरा नजर आ रहा है। पूरे लेडीज को कपड़े को भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरे प्रदर्शनकारियों ने एक सुपरमार्केट को लूट लिया। जिसके हाथ जो आया उसे लेकर वो वहां से भागने लगा। इन लोगों ने महिलाओं के नए नए कपड़े, एसी, फ्रिज, किराने का सामान सब कुछ लूट लिया। सड़क किनारे मची लूट में न सिर्फ पुरुष बल्कि प्रदर्शन के नाम पर आई महिलाओं ने भी भरपूर हाथ साफ किया। वो सिर पर सामान लेकर वहां से भागती दिखी। एक दूसरे वीडियो में प्रदर्शन के नाम पर जमा हुए उपद्रवियों ने एक कपड़े के शोरूम को लूट लिया, बाद में उसे तोड़ा भी। सुपरमार्केट में लूट के साथ उपद्रव कर रहे प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों के शोरूम को भी फूंक डाला। अब भगवान जाने गाड़ियों के शोरूम से उन्हें क्या दिक्कत थी, लेकिन उनकी इस हरकत से भारत के साथ दूसरे देशों की गाड़ियों के ब्रांड्स को बड़ा नुकसान पहुंचा। काठमांडू के कार शोरूम्स में बड़े बड़े ब्रांड्स की लाखों की गाड़ियां जल रही थी। बरसों की मेहनत के बाद कहीं जाकर कोई एक कार खरीद पाता है।
प्रदर्शनकारियों ने उन गाड़ियों को कुछ मिनटों में ही बर्बाद कर दिया। बर्बाद हुई गाड़ियां भारतीय ब्रांड्स की भी थी। जिस शोरूम में सबसे ज्यादा तबाही दिखी वो भारतीय ब्रांड टाटा मोटर्स की थी। उनके साथ लक्ष्मी और जापानीज कंपनी Hyundai की गाड़ियां भी फूंक दी गई। उसी सड़क में ठीक सामने सुजुकी कंपनी की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों ने भारतीय ब्रांड महिंद्रा की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। नेपाल के जेनजीज वहां के पूंजीपतियों से इस कदर चिढ़ गए कि वो उनकी जान के दुश्मन बन गए। प्रदर्शन करने आए लोगों ने नेपाल के चौथे सबसे अमीर शख्स के घर को लूट लिया। जिस आलीशान महल में नेपाल के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति उपेंद्र महतो रहते थे, वहां प्रदर्शनकारियों ने खूब उत्पात मचाया। इनमें एक प्रदर्शनकारी भगवान गणेश का नाम लेकर लूट मार कर रहा था। जय श्री गणेश। घर में लगातार तोड़फोड़ कर रहे प्रदर्शनकारियों ने उपेंद्र महतो के बनाए सेटअप पर पूरी तरह बर्बादी फेर दी। उप प्रधानमंत्री को घर। तोड़फोड़ की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वाली भीड़ ने बिजनेसमैन की आलीशान लाइफस्टाइल को तहस नहस कर दिया। जय श्री भगवान। अच्छा